ठीक है, आप लोग बी कॉन्फिडेंट, जो आ रहा है जो नहीं भी आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, अब हम सिखाएंगे, आप लोग सीखिएगा। ठीक है, एकदम अच्छे से सीखिएगा जो भी पढ़ाएंगे। जो नहीं आएगा, देखिए आज इंट्रोडक्शन है। ठीक, इंट्रोडक्शन में सारी बातें, सारे हर एक जो मतलब कन्फ्यूजन होगा उसको दूर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक फिलॉसफी की तरह। देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे जो सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश हो, उसका एक फिलॉसफी होता है। फिलॉसफी का मतलब ये होता है कि किस वर्ड को हम जाने तो उस वर्ड से हम, ठीक है वो ऐसे ही हो रहा है। ठीक, तो मतलब जैसे कि हम किसी वर्ड का यूज जैसे कर रहे हैं तो उस वर्ड का यूज बार बार होता है किसी सब्जेक्ट में। तो फिलॉसफी में क्या होता है, उस वर्ड को फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी हो या फिलॉसफी ऑफ केमिस्ट्री हो, फिलॉसफी ऑफ मैथ में बताया जाता है। जैसे फिलॉसफी ऑफ मैथ में क्या होता है, आप लोगों को मैथ में ये पढ़ाया जाता है कि बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक, बेसिक मैथमेटिक्स आप लोग बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक होता है, इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, सब कुछ पढ़ाया जाता है। ठीक, कैसे कॉस थीटा, साइन 37, कॉस 37, ये सब 53, ये सब वैल्यू निकालने के लिए बताया जाता है। ठीक, तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट में एक फिलॉसफी होता है। अगर उस फिलॉसफी को आप समझ गए, आप लोगों की फिलॉसफी लगभग कम से कम 10 दिन चलेगी। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन में आप लोगों को उस केमिस्ट्री में पूरे चैप्टर में आपको टहलाएंगे। पूरे चैप्टर में टहला करके आपको ये बताएंगे कि आपके इस चैप्टर, जैसे कोई भी चैप्टर है, उस चैप्टर में ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप पकड़ लिए तो उसके बाद आप सब कुछ कर ले जाएंगे। ठीक, ये फिलॉसफी होता है। तो आज हम पहले इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग कॉन्फिडेंट रहिएगा, जो कुछ आ भी रहा है, कुछ नहीं भी आ रहा है, आप सही से बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं आ रहा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखिए आप लोग पहले एक थॉमस अल्वा एडिसन को जानते हैं। ठीक, उनका जो है, उनकी जो कहानी सुने होंगे, क्या हुआ था उनके साथ। उनके साथ यही हुआ था ना कि थॉमस अल्वा एडिसन के साथ यही हुआ था कि वो इतने मतलब आईक्यू लेवल इतना नीचे था उस टाइम उनका कि उन जहाँ पढ़ने जाते थे वो, वहाँ से उनको उनके टीचर बोल दिए कि मतलब हम लोग इसको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये इसका आईक्यू बहुत कम है। ठीक है, तो थॉमस अल्वा घर आते हैं। तो क्या होता है कि जब वो घर आते हैं तो वहाँ से चिट्ठी आती है स्कूल से उनके मदर के पास। ठीक, तो हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि टीचर और पेरेंट्स कैसे होने चाहिए आपके तैयारी में। जो भी आप कुछ आगे करना चाहें, वो बहुत बड़ा रोल होता है टीचर का और पेरेंट्स का। ठीक है, तो हुआ क्या, तो वहाँ से चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में ये लिखा था कि थॉमस अल्वा एडिसन जो है वो आपका बच्चा, उनके मदर के पास आई थी चिट्ठी, तो ये आपका बच्चा, इसका आईक्यू लेवल बहुत कम है, इसको हम नहीं पढ़ा पाएंगे, इसको कल से स्कूल मत भेजिएगा। ठीक, तो फिर उसने थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने माँ से पूछा, बोला कि माँ उस मतलब चिट्ठी में लिखा क्या है। तो उनकी माँ झूठ बोल गई। उनकी माँ ये बोल दी कि बेटा इस चिट्ठी में ये लिखा है कि आपका बच्चा इतना ज़्यादा आईक्यू लेवल है उसका कि मैं उसको पढ़ा नहीं पाऊँगा, तो इसलिए तुम्हें स्कूल अब नहीं जाना है। तो वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गए। तो आज देखिए उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर, उन्हीं के एक्सपेरिमेंट पर बल्ब जल रही है। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन ही थे। तो कोई कमज़ोर, कोई कुछ नहीं होता। ठीक, बस एक्सपेरिमेंट करते जाइए, लगे रहिए, होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? देखो केमिस्ट्री ये है, जैसे हम खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सब केमिस्ट्री है। अब आप पूछेंगे कि सोते बैठते खाते हैं ये कैसे केमिस्ट्री हो गया। ठीक, पानी पीते हो? हाँ, पानी क्या होता है बताओ? H2O केमिस्ट्री। खाना खाते हो? स्टार्च। चलो क्या है? केमिस्ट्री। मार्कर है, सिलिका पार्टिकल है, केमिस्ट्री। कुछ भी हमारे सामने जो भी है सब कुछ केमिस्ट्री है। दवा बनती है, दवा आप पढ़े होंगे, मोलैलिटी और मोलैरिटी, ये सब जानते होंगे नहीं? कुछ सुने हैं कि नहीं? सुना लग रहा है ना। देखिए जो मोलैलिटी होता है और मोलैरिटी आप लोग शायद पढ़े हो या न जानते हो, अब जान जाएंगे कि क्वेश्चन भी बनता है कि ऐसी कौन सी मतलब कि मोल कॉन्सेप्ट की कौन सी प्रॉपर्टी है कि जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, जो मोलैलिटी है। तो दवाओं में ज़्यादातर मोल का मोलैलिटी यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्या आपने सोचा है कभी? जितनी भी दवा है सब केमिस्ट्री है भाई, सब केमिस्ट्री है। जितनी भी दवा है सब केमिस्ट्री है। जैसे मान लीजिए आपका जैसे हम बताएं कि किसी भी दवा में भी केमिस्ट्री यूज होता है, खाने पीने उठने बैठने सब में केमिस्ट्री है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये है, इसमें कहीं ना कहीं कार्बन होगा कि नहीं होगा? तो ये सब केमिस्ट्री है। तो हमने बताया कि जैसे कार्बन से स्टार्ट किया, हमने बताया कि कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है और ग्राउंड स्टेट में 2 क्यों होती है। ठीक, तो अब हम बताने जा रहे हैं कि जो मतलब कि होल में जो पूरे बॉन्ड बनते हैं, ये मतलब कोई एटम क्यों जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, आखिर इसका रीज़न क्या है जुड़ने का। जैसे मान लीजिए आप किसी से दोस्ती बनाते हैं तो उसका कोई रीज़न होगा।
या तो आपसे पढ़ने में तेज हो, उससे कुछ सीखना चाह रहे हैं, ठीक, या तो कुछ अच्छा आपको मैसेज देता हो, इसके लिए आप सीखना, उससे दोस्ती बनाना चाह रहे हैं। तो ये देखिए केमिस्ट्री का मेन मकसद यही है, कुछ नहीं, केमिस्ट्री आप लाइफ में यूज करिए और केमिस्ट्री से खेलिए, ठीक। केमिस्ट्री बहुत बड़ा कोई वो नहीं है। जैसे एनसीईआरटी में जितने भी हम लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आप लोगों के भी जो क्वेश्चन बनेंगे नीट में, जेई में, आईआईटी में, जो भी बनेगा क्वेश्चन वो सब एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, ठीक। तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो केमिस्ट्री हमने हाँ इसलिए बताया मोलैलिटी क्यों यूज होता है, क्योंकि मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये बताओ क्या दवा ऐसे रखा रहता है, मान लीजिए किसी कहीं अलमारी पे रखा है, कहीं भी रखा है, तो क्या जो बाहर की टेम्परेचर होती है वही टेम्परेचर दवा की भी हो जाती है? नहीं होती ना, क्योंकि मोलैलिटी जो है वो केमिस्ट्री यूज हुआ है, उसमें मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, उस पर टेम्परेचर का कोई फर्क, क्यों मोलैलिटी का ज़्यादा यूज नहीं हुआ उसमें? अभी मोलैलिटी हम बता रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम आपको बस समझा रहे हैं कि केमिस्ट्री मतलब कैसे यूज होता है, ठीक है। जैसे मोलैलिटी जो यूज हुआ, इतना जानिए कि मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब वो डिपेंड नहीं करती। तो दवा में ज़्यादातर यूज होता है मोलैलिटी, ठीक है। जैसे मान लो दवा रखे हैं, तो क्या वो जितनी ठंडी बाहर पड़ेगी उतना ठंड दवा भी हो जाता है? भाई दवा खराब हो जाएगा, दवा का एक टेम्परेचर होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें केमिस्ट्री यूज होती है, मोलैलिटी नहीं। अगर मोलैलिटी यूज हो तो मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अभी पता लगे कि मान लीजिए कि गर्मी में 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो हो गया आपका टेम्परेचर, और ये इसको 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। तो क्या इसका टेम्परेचर चेंज होगा, दवा खराब नहीं हो गई? खराब हो जाएगी ना। तो ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का यही बहुत बड़ा रोल है। तो देखिए केमिस्ट्री में अब ये बताएंगे आपको, जैसे कोई भी, जैसे केमिकल बॉन्डिंग, जैसे कुछ चैप्टर हैं आपको जो केमिस्ट्री में पूरे केमिस्ट्री, अगर इतने चैप्टर जान जाएंगे तो आप पूरे केमिस्ट्री को नचाएंगे हाथ से। जैसे एक चैप्टर हो गया पीरियोडिक टेबल, ठीक है, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक, जीओसी, ठीक। अगर ये तीनों चैप्टर, ये तीनों यूनिट अगर आपको तैयार हैं तो आप बता रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता हो, ठीक है, तब भी आप उसमें दिमाग लगा सकते हैं और दिमाग लगा के आंसर दे सकते हैं और सही जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए पढ़ने के लिए। देखिए कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, पहली बात तो ये हम बताएंगे, ठीक है। बॉन्ड क्यों बनाता है कोई एटम, जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, ठीक, इसका नाम सुने आप लोग? सोडियम का नाम सुने हैं सब लोग? बताइएगा, सुने हैं ना सोडियम, ठीक। ये Cl है, क्लोराइड, ठीक। ये बताइए कि ये ऐसे थोड़ी पाया जाता है, ठीक, ये ऐसे पाया जाता है नमक के फॉर्म में, NaCl के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक। तो ये क्यों ऐसे ही पाया गया यार भाई, मतलब क्यों, मतलब ऐसा क्या हुआ, क्यों ऐसा है करना चाहा, क्यों अकेले नहीं रहना चाहा? तो इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि ऑक्टेट रूल, ठीक है, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना, तो वो स्टेबल होंगे, ठीक है। अभी आपको बताएंगे कि कैसे स्टेबल होंगे, क्या होंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन अभी बता रहे हैं बॉन्ड कैसे बनते हैं। देखो केमिस्ट्री में आयनिक बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड ऐसे बनता है, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक। और जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यू नो शेयरिंग मतलब कि जैसे मान लो देखो ये ट्रांसफर का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये कोई एटम्स है, ठीक, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक, और जिससे जाएगा उस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड हो गया, मतलब आयनिक बॉन्ड, इसको आयनिक बॉन्ड ही बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर जब शेयरिंग होगा तो Na जो है एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो फोर्स आप इलेक्ट्रॉन, कूलम्बियन फोर्स पढ़े हैं, 1/4 पाई Q1 Q2 अपन R², नहीं पढ़े होंगे, 12th में पढ़ेंगे फिजिक्स में, ठीक है, तो घबराइए मत। तो इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव निगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्ट करता है, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड में ये होता है, जैसे मान लो आपका ये हो गया Cl2, ये मोस्टली नॉन मेटल्स में बनता है। नॉन मेटल्स का मतलब जो जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो इस ऐसे ही क्यों बना। क्लोरीन को क्या आपने कभी सुना है कि इस फॉर्म में ज़्यादातर पाया जाता है, Cl के फॉर्म में नहीं पाया जाता, ज़्यादातर Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है ये भी बताएं, क्योंकि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, और कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, देखिए आप घबराइएगा मत, जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है,
इतना कसम से कह रहे हैं कि आप लोगों को एक एक वर्ड एक्सप्लेन करेंगे आगे। अभी आपको केवल बता रहे हैं कि केमिस्ट्री में क्या है, ठीक है, सब एक एक वर्ड आपको बताएंगे। ये आयनिक बॉन्ड बना कैसे, क्यों बना, काहे बनता है। आप पूछेंगे काहे बनता है सर, हमें नहीं मालूम, आप बताइए क्यों बना, हम बताएंगे क्यों बना, इसका रीजन है। हम क्यों मान लें कि NaCl रहेगा भाई, क्यों मान लें, इसका रीजन होगा ना, रीजन बताइए। तो हमने बताया कि बॉन्ड जो है 3 प्रकार से बन रहा है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जैसे कि नो गलत, ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर, ठीक है, वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी होता है, डिफरेंसेस आता है भाई ना। जैसे आपको आपके आ गया 12th में आ गया, पेपर में आता भी है। हाँ, वो क्या होता है, जैसे ये नाइट्रोजन है, ठीक, ये नाइट्रोजन है, ठीक, ये नाइट्रोजन अपना जैसे मान लीजिए किसी से बॉन्ड बनाया, मान लीजिए N2 है, ठीक, तो ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा ऐसे, ठीक, तो इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये कहिए कि हम नहीं जानते 5 होता है, हम कल बताएंगे 5 होता है उसमें, ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं अभी कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड बना लिया ये, इस पे एक लोन पेयर बच गया। ये लोन पेयर जब देगा तो पूरा लोन पेयर देगा, इसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड पढ़ा हमने, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड शेयरिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक एटम होगा जो लूज करेगा, एक एटम होगा जो गेन करेगा। लूज का मतलब निकालेगा, गेन का मतलब अपने पास लेगा उसको, ठीक, ये होगा। अब आपको बताया है कि क्या खासियत है इन लोगों में, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, ये सब। तो आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये नीट का क्वेश्चन है, नीट के क्वेश्चन में आया था कि आयनिक बॉन्ड को क्या क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी बताएंगे कि क्या क्या बोलते हैं। अभी कई नाम आएंगे उसमें, आयनिक बॉन्ड जैसे इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, ये भी सब बोलते हैं। तो देखो अब बना कैसे, बॉन्ड बना कैसे, कोवैलेंट कैसे बना और आयनिक कैसे बना, कोऑर्डिनेट आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट थोड़ा सा वो है, तो उसमें लोन पेयर सब कुछ बताना पड़ेगा आपको, सब कुछ बताएंगे, ठीक। अभी फिलॉसफी ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है, तो इसमें यही आप सीखिए। देखिए ये देखिए सोडियम है, ठीक, ये क्लोरीन है, ठीक। अब क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का 11 होता है, ठीक, 11 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, ठीक। ये तो सबको मालूम है, नहीं मालूम है तो आज मालूम कर लो, ठीक है। अभी सब हम बताएंगे, एक से ले करके जितना आपको इंपॉर्टेंट होगा सब पूरा बताएंगे कि कितना एटॉमिक नंबर होता है, कैसे याद करना है आपको, कैसे क्या पीरियोडिक टेबल कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, ठीक, सब बताएंगे। देखिए अब इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आप बोलिए हमको नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम करके बताएंगे, फिर उसके बाद आप लोग आपको सिखाएंगे, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एक होता है जैसे सेल आता है KLMN, ऐसे सेल आते हैं। तो जैसे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, ठीक, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है पूरे 11, ठीक, ये 1 हो गया, ठीक। अब इधर देखिए इसमें 2 8 8 2 8 7 आएगा, ठीक है। अब देखिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कौन ऐसा आइटम है जो इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और कौन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अच्छा ये बताइए, ये एक है, अब भैया इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब जा करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, ठीक है। इसको तो एक का ही चाहिए, तो क्यों ना हम ऐसा करें, इन लोगों में बात हुआ, सोडियम और क्लोराइड में, सोडियम में और क्लोरीन में बात हुआ कि भैया ऐसा करो आप 1 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, ठीक, तो आप में 2 8 हो जाएगा, हमारे में 2 8 8 हो जाएगा, मामला एकदम झकास हुआ कि नहीं। देखो अब क्या करेगा, अब देखो ये आयनिक बॉन्ड बना कैसे, ये बता रहे हैं आयनिक बॉन्ड बना कैसे। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन था ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके, ठीक, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इसको दे देगा, ठीक, जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ हो जाएगा 2 और 8, ये इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा उसको, और वहाँ क्या हो जाएगा 2 8 और 8, ठीक। देखो अब इसको दोनों कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ये दिया तो इस पे आ गया पॉजिटिव, ठीक, और वो लिया तो उस पर क्या हो गया निगेटिव, ठीक, निगेटिव चार्ज आया। अब क्या होगा, अब देखो इस पॉजिटिव और निगेटिव में आपको पता होगा कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक, और सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक, रिपल्सन करते हैं। तो ये देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये क्या करेंगे पास में आ जाएंगे, तभी तो नमक बन जाता है, तभी तो NaCl बन जाता है। भाई साहब सोडियम बहुत खतरनाक कंपाउंड है और क्लोरीन भी,
लेकिन इसी से बना हुआ प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं। ये केमिस्ट्री है भाई साहब, ये बॉन्ड पे ही तो डिपेंड कर रहा है। ये बताइए, ये एक हाइड्रोजन गैस है, ये लो, ये ज्वलनशील गैस है, ये क्या है, इन्फ्लेमेबल है, ज्वलनशील गैस है, ठीक। लेकिन वहीं पर ये ऑक्सीजन है, ठीक, ये क्या करता है, ये सबको प्राण में रक्षा करता है सबके, और ये जलने में मदद करता है। अच्छा ये बताइए, एक जार ले लीजिए आप, ठीक, जार ले लीजिए, मान लीजिए ये जार है, उसको आप जला रहे हैं, अगर उसको ढक दें, ऑक्सीजन न मिले तो जलेगा, नहीं जलेगा, ठीक। तो ये हाइड्रोजन है, ये ज्वलन मतलब इन्फ्लेमेबल है, लेकिन ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। लेकिन यही दोनों भाई साहब, यही दोनों मिल करके H2O बना देते हैं। सोचिए इनकी प्रॉपर्टी क्या थी, इनकी प्रॉपर्टी क्या थी, ये तो जान लेते हैं, ये जान बचाते हैं, फिर से जो बना, जान लेने वाला, जान बचाने वाला, जो बना वो जान बचाने वाला। ये बॉन्ड है भाई साहब, ये केमिस्ट्री है, यही है केमिस्ट्री। अब बताओ, ये इन्फ्लेमेबल है ना, और ये देखो H2O बना, ये केमिस्ट्री है, यही बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। सब बॉन्ड फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, उनके किससे बना हुआ है ये डिपेंड नहीं करता, उसके बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या हुआ है ये डिपेंड करता है। तो यहाँ समझ गए। तो ये इसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे, यही जो फोर्स आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है, इसी को बोलेंगे क्या, आयनिक बॉन्ड। देखो कभी भी आप केमिस्ट्री में जब भी देखे होंगे तो इस बॉन्ड को ऐसे नहीं दिखाया जाता, ऐसे कभी देखें आप केमिस्ट्री में, दिखा दीजिए कभी पूरी केमिस्ट्री में इस तरह दिखाया गया है। अरे इसको दिखाया गया है, इसको ऐसे दिखाया गया है, लेकिन इसको क्यों नहीं दिखाया गया भाई साहब? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इसी को नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको आयनिक बॉन्ड को कौन सी बॉन्ड बोलते हैं? नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक। ये हो गया आयनिक बॉन्ड। अभी केवल बता रहे हैं भाई, पूरा कसम से कह रहे हैं कि इतना अच्छा समझाएंगे भाई, पूरा लिखवा के एकदम से, टेंशन मत लीजिए। अब कोवैलेंट बॉन्ड बता रहे हैं आपको। यहाँ तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुआ। अब यहाँ देखिए क्लोरीन है, ठीक, ये क्लोरीन है। देखो आयनिक बॉन्ड में क्या था कि एक हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब जो मतलब ज़्यादा धनी हो, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग सके, ठीक है, आसानी से, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे, तो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। और एक हाईली इलेक्ट्रो निगेटिव होगा, तभी तो क्या होगा, बॉन्ड बनेगा उसमें, तभी तो फोर्स। जैसे मान लीजिए Na है और Cl हमने बताया, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक, ये अभी, ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह ये ऐसे खींचेगा ना, हाँ, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है भैया कि नहीं? अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी सब समझाएंगे, आगे जब क्लास आपकी चलेगी सब समझाएंगे, हाँ ठीक है। तो ये हो गया वहाँ। तो वहाँ एक हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम था और एक हाईली इलेक्ट्रो निगेटिव था। लेकिन इसमें जो है इसमें कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, उसमें म्यूचुअल शेयरिंग होता है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब भैया ये बॉन्ड है, चलो थोड़ा सा हम इधर खिसका देते हैं, थोड़ा सा तुम, चलो तुम्हारा भी ऑक्टेट पूरा हो जाए, मेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाए, ठीक है। तो कैसे हुआ, देखो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना, ये देखिए क्लोरीन है, ठीक, ये क्लोरीन है, ठीक। इसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, बता, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक, 7 है। ये सब बताएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये भी सब बताएंगे क्यों ऐसे ही बनता है, ये भी बताएंगे, ठीक। ये देखिए, ठीक, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। अब इसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वो क्या करेगा भाई, अब न तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है इनकी, क्लोरीन ये भी है, क्लोरीन ये भी है, तो न तो कोई लेगा न तो कोई देगा। तो ये क्या करेंगे, यहीं पर एक बॉन्ड बनाएंगे बीच में, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन यही बीच में चलाएगा ऐसे, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। बस म्यूचुअल शेयरिंग हो गई कि नहीं हो गई, बस अब बन गया Cl2। इसीलिए हमेशा इन्वायरमेंट में Cl2 ही पाया जाएगा, क्लोरीन गैस ही पाया जाएगा, Cl अकेला नहीं पाया जाएगा, ये O अकेला नहीं पाया जाता, ये O2 पाया जाता है। क्यों O2 पाया जाता है, क्यों O2 पाया जाता है भैया? अरे लो अभी बता दे रहे हैं क्यों O2 पाया जाता है। ये देखो, ये ऑक्सीजन है, ये देखो, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होगा भाई, ठीक है, 6, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खूब गलती करो भाई साहब, खूब गलती करो, सब सिखाएंगे। ये देखो, ये देखो, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये O2 है,
इसमें भी कितना होगा, ये देखिए। अब क्या होगा, अब ये क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे ऐसे, देख रहे हो। अब देखोगे, अगर इसका देखोगे तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, अगर इधर से देखोगे इसका लोगे 2, इसका 8 हो गया, लो कंप्लीट। इसीलिए इन्वायरमेंट में O नहीं पाया जाता, O2 पाया जाता है, ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से। सब केमिस्ट्री है, ठीक। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको बताएंगे। आपने सुना होगा सिग्मा बॉन्ड है पाई बॉन्ड, सुने ना, बहुत कंफ्यूजन होता होगा, अरे यार सिग्मा कैसे बताएं, पाई कैसे बताएं ना। देखो ये देखिए, जब किसी भी एटम में सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, क्या, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा। सिग्मा इसी से देखिए, बॉन्ड जो होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से और सिग्मा बॉन्ड से ही हाइब्रिडाइजेशन निकलता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसी से निकलता है, ये सिखाएंगे सब कैसे निकलता है, ठीक। देखिए, तो अभी आप बता रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड है पाई बॉन्ड। देखो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किसमें देखते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड में। आयनिक में तो देखेंगे नहीं, क्योंकि आयनिक तो बनाता है नहीं, आयनिक में कोई बॉन्ड नहीं बनता, वो नॉन डायरेक्शनल होता है, ना तो बॉन्ड लाइन खींचा जाता है। तो इसलिए हम कोवैलेंट में ही देखेंगे कि उसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है और बॉन्ड को दिखाया जाता है। अच्छा, तो यही तो हमने बताया कि NaCl में कभी डॉटेड लाइन ऐसे करके दिया है, कभी नहीं दिया, क्योंकि उसमें नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है वो, ठीक। समझ में आ रहा भाई साहब एकदम, ठीक। देखो हाँ, कहाँ थे, हाँ, सिग्मा और पाई बॉन्ड। देखो ये देखो, देखो सिंगल बॉन्ड कभी भी होगा किसी एटम पर, ऑलवेज सिग्मा, ठीक। ये रूल है, कभी कोई ट्रिक याद मत करना, NCERT का रूल है। NCERT कहती है कि मुझे मानो और पढ़ो, और आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, मेडिकल कॉलेज में जाओ, बस मुझे ही पढ़ो, और किसी का ध्यान मत दो कि इसमें माइनस उतना करे, उसमें माइनस उतना करे। कितना फार्मूला याद करोगे यार, फिजिक्स भी है फार्मूला याद करने के लिए, आपका मैथ भी है फार्मूला याद करने के लिए, वैसे कितना फार्मूला याद करोगे। देखो तो क्या है, जब किसी 2 एटम में एक सिंगल बॉन्ड बने वो सिग्मा होगा, ठीक। हमेशा याद रखना कि सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। और अगर उसमें कोई एक और बॉन्ड बन गया, ठीक, गुड, एक सिग्मा और एक पाई होगा, ठीक। अभी बताएंगे सिग्मा कैसे बनता है, पाई कैसे बनता है, ठीक। सिग्मा, एक सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो गुड, 2 पाई 1 सिग्मा। देखो अब इनका क्वेश्चन है ये, अब हम आपसे पूछेंगे कि इसमें आप बता सकते हैं इसमें कौन सा सिग्मा है कौन सा पाई। चलिए, और कोई, और कोई, और कोई है, कौन सा इसमें सिग्मा होगा कौन सा पाई होगा। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है, इसमें आप बताइए कौन सा सिग्मा होगा कौन सा पाई। आपने क्या बताया, ऊपर सिग्मा नीचे पाई, आप ऊपर सिग्मा नीचे पाई, आप। अच्छा ये बताइए, अगर आपसे कोई कहे, अगर कोई कहे कि मेरा घर 2 फ्लोर का है, ठीक, तो क्या आप उससे पूछेंगे कि आप कौन सा फ्लोर पहले बनवाए हैं। तो पहले फ्लोर तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। भाई साहब वो आपके बारे में समझ जाएगा कि बहुत बड़े वाले हैं ये समझेगा कुछ नहीं, वो सोचेगा कि वो भी नहीं समझ पाएगा, समझे। तो देखो कभी भी किसी एटम को देख के हम यही नहीं बता सकते कि कौन सा सिग्मा है कौन पाई, तो आप इसमें मत भ्रम में रहिए, ठीक है। एक्सेप्टेड चीज़ बता रहे हैं, इसमें कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं बता सकता कि कौन सा सिग्मा है कौन सा पाई है, ठीक है। बॉन्ड बनता है 2 प्लेन के बीच में बनता है, एक प्लेन होता है मॉलिक्यूलर एक्सिस, एक होता है परपेंडिकुलर एक्सिस होता है उसका, ठीक। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है, हमेशा याद रखना, सिग्मा बॉन्ड हमेशा मॉलिक्यूलर प्लेन के एक्सिस पे बनता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर प्लेन के एक्सिस पर ही बनता है। और जो उसके पाई बॉन्ड जो बनता है वो परपेंडिकुलर बनता है, क्या बनता है, परपेंडिकुलर। तो हम ये बता ही नहीं सकते कौन सा सिग्मा है कौन सा पाई। भाई साहब इसमें बता सकते कौन सा सिग्मा कौन सा पाई, कभी नहीं बता पाएंगे। अभी आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, जेई का अभी ताज़ा क्वेश्चन आया है, अभी करिएगा उसको, ताज़ा क्वेश्चन देंगे जो आप बोले हैं कि इसमें एक ऊपर वाला सिग्मा नीचे वाला पाई और नीचे वाला पाई तो ऊपर वाला सिग्मा, ये सब नहीं है भाई सिग्मा फिग्मा। अभी देखो कैसे हम बता रहे हैं, देखो अभी पहले हम बताएंगे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे। देखो सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है कि जब 2 एटम, ठीक, जब 2 एटम का जो है इंड टू इंड ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, हेड टू हेड, हेड ऑन ओवरलैपिंग, या उसी को एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। 2 एटम
जब आपस में इंड टू इंड, जैसे मान लो दो बच्चे को हम पकड़े, ठीक, और सर लड़ाएं ऐसे, इंड टू इंड ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये है सिग्मा बॉन्ड। क्या है? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जब पाई बॉन्ड बनता है तो उसके परपेंडिकुलर बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, ठीक, और पाई बॉन्ड जो होता है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, ठीक है। तो अभी बताएंगे सिग्मा बॉन्ड से उस पे परपेंडिकुलर कैसे बनता है और उसमें मॉलिक्यूलर एक्सिस पे कैसे बनता है। देखिए, जो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, ठीक, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक, ऐसे होगा, ये होगा, ठीक, ये होगा। तो अब देखिए, तो ऐसे होगा, तो इसमें एक एस ऑर्बिटल है, इसमें भी एक एस ऑर्बिटल है, ठीक, स्फेरिकल सब दोनों होते हैं, ठीक, दोनों स्फेरिकल शेप होते हैं, ऐसे होते हैं स्फेरिकल। इंक नहीं क्या है, ये देखो दोनों स्फेरिकल हुए। तो इसमें ना तो कोई इंड है ना तो कुछ है, तो यस बॉन्ड हमेशा ओवरलैपिंग कैसे करेगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यस यस ओवरलैपिंग, ठीक। अब जो है, अब इसमें सिग्मा बॉन्ड क्यों हुआ? देखो, ये मॉलिक्यूलर प्लेन के एक्सिस पर बना है, ऐसे बनेगा, देखो, ठीक, ये ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड, वो इंड टू इंड ओवरलैपिंग होती है, ठीक। देखो अभी क्या है, जो यस ऑर्बिटल होता है, यस ऑर्बिटल होता है उसका शेप जो होता है स्फेरिकल होता है, ठीक, और जो पी ऑर्बिटल होता है उसका डंबल शेप होता है, ये देखो, पी ऑर्बिटल होता है डंबल शेप, डी ऑर्बिटल जो होता है उसका डबल डंबल होता है। डबल डंबल का मतलब कभी वो उठाए हो क्या? वो करने वाला डंबल, हाँ, वही दो ठो लगा दो, डबल डंबल ऐसे होता है, देखो, ये देखो, ये डबल डंबल होता है, ठीक, डबल डंबल ऐसे होता है, ठीक है। तो अब उसमें एफ में जाएंगे और थोड़ी सी वेरिएशन आती है, उसमें चार डिफरेंट होते हैं, फिर लास्ट वाला कुछ अलग होता है, तो उसको हम बताएंगे उसमें एफ ऑर्बिटल में कैसे क्या होता है, ठीक। अभी ये समझिए, बॉन्ड को समझाने के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, तो अब जो है, अब मान लीजिए फिर सिग्मा बॉन्ड बना, तो एक यस ऑर्बिटल, ठीक, और इसका जो ओवरलैप करेगा वो इंड ओवरलैप करेगा, क्या करेगा? इंड ओवरलैपिंग करेगा, तब इंड टू इंड, ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमेशा मॉलिक्यूलर प्लेन के एक्सिस पर बनेगा, याद रखना, क्या? सिग्मा बॉन्ड हमेशा मॉलिक्यूलर प्लेन के एक्सिस पर बनेगा, हमेशा कहाँ बनेगा? भाई साहब याद रख लो, हमेशा जिंदगी भर जब तक पढ़ोगे, तुम्हें कोई पढ़ाना होगा, तुम किसी मेडिकल कॉलेज, तुम किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, यही होगा, सिग्मा बॉन्ड हमेशा कहाँ बनेगा? मॉलिक्यूलर प्लेन के एक्सिस पर ही बनेगा, और हेड ऑन ओवरलैपिंग से, ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग से। अब पाई बॉन्ड जो बनता है वो इस तरह से बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऐसे बनता है, देखो, ठीक, ऐसे बनता है, यहां ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, यहां साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ठीक। तो अब पूछा जाए आपसे कि कौन सी बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगी, सिग्मा की पाई? हाँ, गलत, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होगा, क्योंकि उसमें तगड़ी ओवरलैपिंग है भाई साहब। ये देखिए, कहीं पर खाली जगह है क्या इसमें? दिखाइए आप। अब वो वाला फ्रेंड वाली बात हो गई कि जैसे अब पहले सब लोग हाथ मिलाते थे तो इस तरह मिलाते थे, हाथ पकड़ो, देखो इस तरह हाथ मिलाते हैं सब लोग ना, पहले जब मिलाते थे। अब क्या हो गया? अब ये वाली हो गई, ये देखो, ये हाय ब्रो, व्हाट्सअप, ये सब हो गया ना। तो इसमें क्या होता है, देखो खोखला बन रहा है कि नहीं? तो अब पाई बॉन्ड है भाई। तो पहले क्या होता था? पहले यही बनता था, सिग्मा बॉन्ड ही, ठीक। तो ये सिग्मा बॉन्ड हमेशा मजबूत होगा, सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज स्ट्रांगर देन पाई, ठीक। हमेशा सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? पाई बॉन्ड से स्ट्रांग होगा भाई साहब, इतना याद रखना, ठीक। और कहां बनेगा सिग्मा बॉन्ड? हमेशा मॉलिक्यूलर प्लेन के एक्सिस पर। और पाई बॉन्ड हमेशा कहां बनेगा? उसके परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। और साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है उसमें, इसलिए वो वीकर होता है, वो सही से फिट नहीं होता, ठीक है। तो अब आपको बता रहे हैं, देखिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप सब लोग समझ गए कैसे बना, कैसे क्या हुआ। देखो अब जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको ये पूछे कि नंबर ऑफ सिग्मा बताइए, नंबर ऑफ पाई बताइए, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, ये सब आपको बताएंगे
किस एटम पर कैसे लोन पेयर दिखा जाता है, कैसे सिग्मा पाई भी समझ रहे हैं ना। देखो अब जैसे मान लो कार्बन की वैलेंसी सब लोग जानते हो 4 होती है, ठीक। अब ये लो 4 इसका बना दिए, ठीक। अब इसमें पूछा जाए कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक। अब लो जैसे 2 कार्बन जोड़ दिए हम, ये लो बताओ 3 सिग्मा 1 पाई। इसमें इस कार्बन बताओ कितना होगा, 3 सिग्मा 1 पाई हो गया, ठीक। ये बताओ जरा 2 पाई हाँ 2 पाई 2 सिग्मा 2 पाई 2 सिग्मा 2 पाई 2 सिग्मा, ठीक सही है। 2 पाई 2 सिग्मा किसको किसको नहीं आया ये बताओ, पहले नहीं आया समझ में। देखो हमने बताया था कि किसी भी एटम में सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, जब एक बॉन्ड बना हो तो हमेशा सिग्मा होगा, ठीक। और जब 2 बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा होगा, ठीक। क्या हमने बताया क्या, जब किसी भी एटम में एक सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, हमेशा वो सिग्मा ही होगा, ठीक। और डबल बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो, अगर डबल बॉन्ड है, ये देखो डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होगा 1 पाई होगा, बताया था हमने कि नहीं। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनेंगे किसी एटम में, ये मैक्सिमम है, ठीक है, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा बॉन्ड बन ही नहीं सकता, 4 सबसे ज़्यादा यही बनेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो 1 सिग्मा होगा, ठीक। कभी भी ये याद रखना, ये रूल हमेशा याद रखना, हर जगह यही यूज होगा। अगर अकेला सिग्मा बॉन्ड है तो वो, अगर अकेला सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर 2 है तो उसमें 1 सिग्मा होगा 1 पाई होगा, ठीक। अगर 3 है तो उसमें 1 सिग्मा 2 पाई होगा, ठीक। अगर कोई पूछे कि सिग्मा बॉन्ड इसमें से कौन है तो आप ज़्यादा जो है वो मत बनिएगा, ठीक। आप ये बताइएगा कि मॉलिक्यूलर प्लेन पर जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके परपेंडिकुलर जो बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। अगर कोई पूछे आपसे कि सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है कि पाई बॉन्ड मजबूत होता है, तो भाई साहब सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। और पाई बॉन्ड क्यों मजबूत नहीं होता, क्योंकि वहाँ कुछ कुछ जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है। नोड पढ़े हो, नोड देखो अभी बता रहे हैं आपको, जो पी ऑर्बिटल्स होता है यहाँ नोड होता है, ठीक। नोड उसे बोलते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है, जहां इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। तो जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहां बॉन्ड कहां बनेगा। तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा जो है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो अब ये देखिए इसमें समझ में आया आपको, समझ में आ गया ना। अगर कभी भी अकेला एक बॉन्ड होगा, ठीक है, अगर अकेला बॉन्ड हुआ तो हमेशा सिग्मा होगा, ठीक। अगर 2 हुआ तो 1 सिग्मा 1 पाई, अगर 3 हुआ तो 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक। सही समझ में आ रहा है आपको, सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब ये बताइए, देखिए अब आपको दिया गया क्वेश्चन, क्या दिया गया जेई में, क्वेश्चन ये आया, एक लास्ट जो एक क्वेश्चन आया जेई में, ये बेंजीन दे दिया। बेंजीन आप नाम सुने हैं, बस स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन ये आया कि ये जो है बेंजीन में मॉलिक्यूलर प्लेन पर कितने पाई बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड होंगे सर। हाँ ये क्वेश्चन आया, मॉलिक्यूलर प्लेन पे कितने पाई बॉन्ड होंगे। ऑप्शन ये था भाई साहब, अभी रियली एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये देखो पहला ऑप्शन था उसमें 3 पाई, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था उसमें कि 2 पाई, तीसरा ऑप्शन था 0 पाई, ठीक है। चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। 0 पाई होंगे सर। गुड, बहुत सही, क्योंकि पाई बॉन्ड हमेशा कहाँ बनता है, परपेंडिकुलर एक्सिस। तो मॉलिक्यूलर एक्सिस पर कहाँ बनेगा भैया, तो मॉलिक्यूलर एक्सिस पर पाई बॉन्ड क्या है, 0। ये क्वेश्चन है, सब लोग गलत करके आए, 3 मार्क आ गए हैं। 3 पाई बॉन्ड उसमें पाए जाते हैं, टोटल होता है 12 सिग्मा 3 पाई टोटल होता है। तो 12 सिग्मा 3 पाई होता है। लेकिन मॉलिक्यूल, ये क्वेश्चन देखो, ये तो सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, हमको सबको मालूम है। लेकिन ये मालूम है कि अगर जिसको नहीं मालूम होगा कि मॉलिक्यूलर प्लेन पर ही सिग्मा बॉन्ड बनता है और उसमें मॉलिक्यूलर प्लेन पर पाई बॉन्ड नहीं बनता, तो ये 3 मार्क सब तो आए थे। तो हमेशा मॉलिक्यूलर प्लेन पर वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसलिए यहां पर 0 सिग्मा होगा, ठीक। कभी भी आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना हो, कभी भी निकालना हो सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो आप क्या करिए, सबसे पहले कार्बन की वैलेंसी पूरा करिए, ठीक है। कभी भी
सबसे पहले जितना कार्बन है सबकी उसकी पूरी बैलेंसिंग कर लीजिए। जैसे अब इस बेंजीन में आपको बता दे रहे हैं, बस बेंजीन में आपको बता दे रहे हैं कैसे निकालना है, कैसे, जैसे ये बता दिए 12 सिग्मा 3 पाई होता है, इतना होता है ना, आपने बताया ठीक, 12 सिग्मा 3 पाई। लेकिन अभी आप लोग, उस लोगों को नहीं मालूम है कि कैसे हुआ 12 सिग्मा 3 पाई। देखो अब हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ कार्बन है, सबको मालूम है। अभी इसका स्ट्रक्चर इस तरफ बना रहे हैं, ठीक। अब आपको बेंजीन दिख रहा है, ये सब बताएंगे कि यहाँ पर जो मुड़ा हुआ है, यहाँ पर कार्बन मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं, इसका सब रीजन है, सब बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। इसका रीजन क्या, क्यों इसको मानते हैं यहाँ पर। देखिए अब क्या हुआ, अब इसकी बैलेंसिंग कितनी यहाँ पूरी है बताओ, कहाँ हो गई, 3 हुई ना। 12 आपने कैसे बताया, 12 सिग्मा कैसे बताया आपने। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर इसकी बैलेंसिंग पहले आपको खुद पूरा करना होगा। एक हाइड्रोजन यहाँ लगाइए, ठीक, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाइए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाइए, सब जगह कार्बन की 4 बैलेंसिंग करनी है। एक हाइड्रोजन यहाँ लगाइए, एक यहाँ लगाइए, एक यहाँ लगाइए। अब देख लीजिए, देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, ये 6 सिग्मा हो गया पहले। अब देखो क्वेश्चन कैसे बना जेई में कि नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बताइए। ये आपको ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा 1 सिग्मा 6 सिग्मा होगा। अच्छा, नंबर ऑफ टोटल कार्बन और हाइड्रोजन 6 होगा ना। कार्बन का 1 होगा तो मतलब हाँ, तो नंबर ऑफ टोटल कार्बन 6 है और नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन 6 है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि कितने कैसे हैं, समझ आ गया कि नहीं कैसे बनता है क्वेश्चन। देखो ये हो गया, तो 1 सिग्मा तो 6 ये हो गया। अब इसमें आप पता करिए, हमने बताया था, अब आप लोग शांत रहिएगा, वो बताएंगे। इसमें कितने सिग्मा कितने पाई है, 2 बॉन्ड है। 1 सिग्मा 2 पाई नहीं, इसमें 2 बॉन्ड है, 2 ही बॉन्ड है, 3 बॉन्ड नहीं है, 2 बॉन्ड है। तो इसमें एक क्या होगा, एक क्या होगा, 1 सिग्मा होएगा हाँ पाई, नहीं, एक ही पाई होगा। 1 सिग्मा 1 पाई होगा, याद रखिएगा, मतलब 2 डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ गिन लीजिए। अब इसमें हम 2 थोड़ी गिनेंगे सिग्मा, 1 सिग्मा, 2, 3, 4, 5, 6 12 सिग्मा हो गया। पाई कितने, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो कितना हो गया 12 सिग्मा एंड 3 पाई हो गया, ठीक। अब क्या पूछा जेई में, इसका रेशियो बता दो, इसका रेशियो बता दो। सिग्मा एंड पाई का रेशियो पूछा था। अरे भाई साहब 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4:1। ध्यान ये रखना है, आता सबको है, ध्यान ये रखना है कि वो सिग्मा पाई रेशियो पूछ रहा है कि पाई सिग्मा रेशियो पूछ रहा है। अगर सिग्मा और पाई रेशियो पूछेगा तो 4:1 आएगा, ठीक। अगर पाई और सिग्मा रेशियो पूछेगा 1:4 आएगा। भाई साहब ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा, सबसे पहला ऑप्शन यही रहेगा जो आप गलत करने वाले होंगे, ठीक है, जो गलत करने वाले होंगे वही होगा। तो ये ध्यान रखिए किसके किसके बीच पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है। तो हम लोग यहीं पर क्लास को अभी बंद रखते हैं, ठीक है। खूब मज़ा आएगा भाई साहब, पढ़ाएंगे एकदम धड़ल्ले से आप लोगों को। थोड़ा सा ये जो नॉलेज दिए हैं आप लोग, थोड़ा अभी जो कुछ नहीं भी आ रहा था आप लोगों को, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अभी इतना हमको बताना थोड़ा सा टाइम